एएनएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्वर्ण नगरी ग्रेटर नोएडा में 1 फरवरी से बढ़ेंगी सुविधाएं सेवाएं। साथियों नमस्कार, मैं शफी मोहम्मद सैफी एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ से। साथियों, आप सभी को मालूम है मैं समय समय पर आपकी मुलाकात कराता रहता हूं क्षेत्र के बड़े महत्वपूर्ण लोगों से, उनसे आपको रूबरू कराता रहता हूं। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं विकास भारद्वाज जी, जो न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में एनसीआर में एक बहुत बड़ा नाम है। ग्रेट नोएडा में हो सकता है कि कोई अगर चिकित्सा के क्षेत्र में नाम ले तो विकास भारद्वाज जी का नाम ज़रूर लिया जाता है उसमें। तो एएनएस हॉस्पिटल है यहाँ ग्रेट नोएडा में स्वर्ण नगरी में, उसे चला रहे हैं, उनके साथ पूरी टीम है, बहुत सारी सुविधाएं ये लोगों को दे पा रहे हैं। और अगर आने वाली 1 फरवरी से यहाँ सुविधाएं और बढ़ेंगी। जी। तो आपको सबसे पहले शुभकामनाएं। आप धन्यवाद। इतना चिकित्सा के क्षेत्र में आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं धन्यवाद। ग्रेट नोएडा में। तो विकास जी, आप ये हॉस्पिटल चला रहे हैं। जी जी सर। तो आज जो दौर है ग्रेटर नोएडा में, जी। जो माना जाता है कि आदमी घबराता हॉस्पिटल में जाते में, उसकी जेब हर चीज सारी चीजें अलाउ नहीं करती। तो इसीलिए खास ये बातचीत दिखा रहे हैं कि लोगों को पता लगे कि आप तरह से व्यवस्था कर पाएंगे, आप कर पा रहे हैं लोगों को। एक्चुअली नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास भारद्वाज। मैं इस ग्रेटर नोएडा में लास्ट 15 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ न्यूरो सर्जरी की एज ए न्यूरो सर्जन। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया है। मैं शारदा में रहा करीब 14 ईयर्स। आई वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द चीफ न्यूरो सर्जन इन शारदा हॉस्पिटल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। अभी ये लास्ट ईयर मैंने अस्पताल बनाना शुरू किया था और अभी बार कंप्लीट हुआ और अब इसको शुरू कर दिया गया है। अभी इसमें फरवरी से 1 फरवरी से बहुत सारे डॉक्टर्स भी और बाकी स्पेशलिटीज़ के इसमें जुड़ रहे हैं। मेरी स्पेशलिटीज़ के भी कुछ डॉक्टर इसमें आ रहे हैं। तो कुल मिला के जो इसमें सारी स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटीज़ इंक्लूड करते हुए हम लोग इसका अस्पताल को शुरू कर रहे हैं। न्यूरो का इसमें और स्पाइन सर्जरीज का इसमें विशेष व्यवस्था करी गई है। सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं जो वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट्स हैं। इसमें जो हमारी ओटी की फैसिलिटीज़ हैं, न्यूरो सर्जरी के हिसाब से आईसीयू की फैसिलिटीज़ हैं, वो बहुत अच्छी किस्म की रखी गई हैं। और सीरियस मरीजों को टैकल करने के लिए, गंभीर मरीजों को, गंभीर बीमारियों को टैकल करने के लिए हमने उस हिसाब से उसी गुणवत्ता का, अपना उसी लेवल का जो सामान या कह सकते हैं इक्विपमेंट रखा है। अच्छा, जो अभी बाबू जी ने पूछा कि गरीब आदमियों के कॉन्टेक्स्ट में, तो बिल्कुल आजकल जो हेल्थ केयर है बहुत महंगी हुई है। स्पेशली जो टर्सरी केयर लेवल की हेल्थ केयर है वो बहुत महंगी हो गई है। जो आप ब्रेन सर्जरीज़ की बात करते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स की बात करते हैं, स्पाइन सर्जरीज़ की बात करते हैं, तो ये बड़ी महंगी सर्जरीज़ हैं और बड़े महंगे इलाज होते हैं इनके। लेकिन ये इसी उद्देश्य के साथ अस्पताल खोला गया है कि हम लोग उन चीज़ों को जो बहुत बड़े सेंटर्स पे अवेलेबल हैं, छोटों पे अवेलेबल नहीं है, नर्सिंग होम्स की सर्जरीज़ नहीं है, हम लोगों ने प्लेसमेंट अपने हॉस्पिटल का उस तरीके से किया है कि हम लोग वो बड़ी फैसिलिटीज़, बड़ी सर्जरी सारी यहाँ पे कर सकें। वो सारे इक्विपमेंट जो हम बड़े अस्पतालों में देखते हैं न्यूरो कॉन्टेक्स्ट में, वो सारे इक्विपमेंट हमारे पास हैं और वो हम यूज़ करके उन बड़ी सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। और हमने पैसे भी उस हिसाब से रखे हैं कि उनके जैसे पैसे यहाँ पे ना लिए जाएं। हमारा जो टैरिफ है, हमारे जो रेट्स हैं, वो इस हिसाब से रखे गए हैं कि आप एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल ह्यूमन जो आज की डेट में जिसके पास या तो ऑप्शन है सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे एडमिशन की लिस्ट बहुत लंबी है, या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके मजबूरी में इलाज कराए जहाँ पे उसका पूरा पड़ेगा ही नहीं, उससे पहले उसका पैसा खत्म हो जाएगा। तो कोशिश ये है कि हम लोग उसके जितना भी उसके पास कम उसके पास कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी में उसका इलाज कर सकें। और हमने परफॉर्मेंस करनी शुरू की है। अभी लास्ट 15 डेज में मैंने करीब 10 न्यूरो सर्जरीज यहाँ पे की हैं और इन 10 न्यूरो सर्जरीज में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत रिच लोगों की है, तो सब लोगों को सेटिस्फाइड भी किए हैं और अच्छे से अच्छे लेवल की और अच्छे से सेटिस्फेक्शन के साथ सर्जरी की गई है। अच्छा विकास जी, आजकल आधुनिक युग है, जी जी, एआई का युग आने वाला, बड़ा तहलका मचा रखा है एआई ने। जी जी। तो आप तो हाँ, मतलब क्या क्या सुविधाएं नई लोगों को दे पा रहे हैं? एआई अपकमिंग एरिया है और हर जगह आजकल एआई घुस गया है। जैसे कि मेडिकल हेल्थ मैनेजमेंट में भी एआई का काफ़ी रोल है। तो जैसे कि बाकी सब कंप्यूटर्स में, बाकी सब जगह ऐसी हमारी जो इक्विपमेंट्स हैं, ओटी के इक्विपमेंट्स हैं या रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, जैसे हमारे अब आजकल वेंटिलेटर्स हैं या एनेस्थीसिया मशीन्स हैं, सब में थोड़ा एआई इन्वॉल्व हो चुका है।
उस एआई का बेनिफिट ये है कि जो सेटिंग्स होती हैं जो हर बार नई दोबारा करनी पड़ती हैं, तो वो सेटिंग्स एआई अकॉर्डिंगली जो है एआई के माध्यम से वो वापस हो, जब भी आप यूज़र सेम होगा तो उसके हिसाब से सेटिंग्स आ जाएंगी, उसकी प्रेफरेबल सेटिंग्स पे चीज़ें हो जाएंगी, और वो पेशेंट के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपने आप की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जो भी उसका पेशेंट का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली एआई मीन्स सिंपली एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल रिक्वायर्ड है प्रिसीजन के लिए, परफेक्शन के लिए और अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। हम लोगों को एआई क्या, सारी जितनी भी मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो एडवांस चाहिए। और न्यूरो सर्जरी तो बहुत डिमांडिंग सर्जरीज होती हैं, और न्यूरो सर्जरी के पेशेंट की पोस्ट ऑफ केयर वो भी बहुत डिमांडिंग केयर होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने उसका पूरी कोशिश की है कि उस तरह का हमारा इक्विपमेंटेशन रहे। ग्रेटर नोएडा में स्वर्ण नगरी में परी चौक से करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है, जेपी के सामने बिल्कुल स्वर्ण नगरी है। किन किन मर्ज का यहाँ पे इलाज होता है? यहाँ पे वैसे तो हमने सारी स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटीज रखी हैं। हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी एंड साइकेट्री मींस न्यूरो साइंसेज के अलावा यहाँ पे नॉर्मल फिजिशियन बैठते हैं, सर्जन, जनरल सर्जन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन। फिजिशियन मतलब जो नॉर्मल सारी नॉर्मल बुखार और ये सब चीज़ों का इलाज करते हैं। इसके अलावा पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के डॉक्टर हैं, बच्चों की आईसीयू भी रखी गई है यहाँ पे, जो बच्चे छोटे से छोटे बच्चों का इलाज हो सके, अगर सीरियस गंभीर है तो उसका इलाज हो सके। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हड्डियों का इलाज करते हैं, हड्डियों के फ्रैक्चर्स का, जॉइंट्स का, उनका रखा गया है। इसके अलावा बाकी डॉक्टर्स जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जैसे उसमें नेफ्रोलॉजी का है, डायलिसिस वगैरह का है, जैसे इसमें यूरोलॉजी के स्टोन्स का है, यूरोलॉजिस्ट करते हैं, जैसे गैस्ट्रोलॉजी का है जो पेट के विकारों के लिए एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी होती है, या फिर बाकी ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर, ऑन्कोलॉजी की सर्जरी, ऑन्कोलॉजी के जो और कीमोथेरेपी वगैरह चलती हैं। तो ये जो बेसिक हमारी जो सारी सुपर स्पेशलिटीज़ में कवर की गई हैं। कार्डियक फैसिलिटीज़ लाइक अभी एंजियोप्लास्टीज अभी नहीं है, बट यहाँ के मैंने उसका प्रोविज़न पूरा रखा हुआ है। आफ्टर सम टाइम यहाँ पे कैथ भी लगाई जाएगी और उससे कार्डियक लोगों की एंजियोप्लास्टी भी की जाएगी। अच्छा, आपका जो हॉस्पिटल है, लोकेशन आपकी ऐसी है, क्या यहाँ पर लोगों को आपातकालीन सुविधा मिलेगी 24 आवर्स? जी 24 आवर्स है, वो अभी से ही स्टार्टेड है। इसमें जो है रात को एक एमडी डॉक्टर और 2 एमबीबीएस आरएमओस रात में अवेलेबल होते हैं राउंड द क्लॉक, रात के समय, रात को 8 बजे के बाद भी। और किसी भी एकदम से कोई भी इमरजेंसी आती है उसको टैकल करने के लिए पूरी तैयारी है। हमारे जो विजिटिंग कंसल्टेंट्स हैं जो आ सकते हैं रात में किसी भी समय, वो लोग आसपास ही हैं, मैं बहुत पास ही हूँ। तो ये सब कंसल्टेंट जैसे रात में आते हैं, दैट इज़ ऑन कॉल आती है तो एकदम से जाना होता है। बाकी रात में हमारे यहाँ पे पूरा सारे लोग, सारा स्टाफ काफ़ी, तो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ पूरी रहती गई है। एक्चुअली न्यूरो एक इमरजेंसी ब्रांच है। न्यूरो में कभी किसी को ब्रेन का नस फटना दिन में रात में नहीं हो, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं होता, कभी भी हो सकता है। किसी का एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, हेड इंजरी कभी भी हो सकती है। तो बेसिकली न्यूरो का मतलब ही इमरजेंसी है। साथियों, हमने आपकी मुलाकात कराई डॉक्टर विकास भारद्वाज जी से। उनका ये कहना है कि उनके इस हॉस्पिटल में 24 आवर्स फैसिलिटीज़ मिलेंगी और सारी फैसिलिटीज़ जो आपको बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में मिलती हैं वो सब यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इनका ये भी कहना है कि लोग घबराए ना, यहाँ बड़ा जो है एक तरीके से किफ़ायती इलाज किया जाएगा, क्योंकि ये कोई नर्सिंग होम नहीं, ये कोई हॉस्पिटल नहीं, ये खुद उनका क्लिनिक है। और उनके साथ में यहाँ डॉक्टर बैठकर एक तरीके की जनसेवा भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे लोगों का। जी। धन्यवाद।